बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने लगी हूँ ये खूबसूरत सा बेगला नेक डिज़ाइन। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत आसान तरीके से इसको बनाने का मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप बैक से फ्रंट से बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि गला कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है और इसका मेथड क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए जी, जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें। और फिर हम यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। मेरे बिगनर्स बहन भाइयों के लिए ये एक वीडियो जो है वो एक गिफ्ट है। तो चलिए जी, यहाँ पर शर्ट की कटिंग हमने ऑलरेडी कर ली थी। तो सबसे पहले हम नेक कट करते हैं। तो यहाँ पर हमने बुकरम लिया है, बुकरम को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर जो बंद वाली साइड है वो हमने अपनी साइड पर रखनी है। अब यहाँ पर बुकरम को हमने इतना डबल फोल्ड किया है कि मैक्सिमम हमने यहाँ पर 5 इंच के हिसाब के साथ हमने बुकरम को डबल फोल्ड कर लिया है। हम नॉर्मल गला जो रखते हैं ऊपर से हम उसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम 3 इंच की रखते हैं, लेकिन ये बे गला है तो ये ऊपर से जो है उसकी शेप बे की स्टाइल में आती है। तो इसलिए हम शोल्डर के पास से जो नेक है अपना वो चौड़ाई में 1-1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखेंगे। मैंने यहाँ पर 4.5 इंच 4.25 इंच के हिसाब से चौड़ाई ली है और लंबाई जो है वो मैंने यहाँ पर बैक की मैंने यहाँ पर ली है 4 इंच और फ्रंट की मैंने यहाँ पर ली है 4.5 इंच। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 निशान लगा लिए हैं। तो जो सेंटर में मैंने निशान लगाया था वहाँ से मैंने अपनी बुकरम को फोल्ड कर लिया है। तो ये मेरी नेक का जो सेंटर है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करती चलूँ कि ये फ्रंट और बैक का जो नेक है मैं जॉइंट में ही कट कर रही हूँ। तो ये मेन पॉइंट ये है। तो यहाँ पर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को नोट करना है। सेंटर में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है सेंटर के निशान के साथ। अब यहाँ पर जो नीचे की साइड पर मैंने निशान लगाया था 4.5 इंच पर, तो वहाँ से मैंने गुलाई की साइड लेकर ऊपर हमने अपने जो चौड़ाई का निशान है वहाँ तक हमने एक राउंड शेप दे दी है। अब इसी तरह बैक के ऊपर भी मैंने यहाँ पर 4 इंच के हिसाब से मैंने सेंटर में निशान लगाया था। 1 इंच का मैंने यहाँ पर नीचे से इजाफी फैब्रिक बुकरम छोड़ा है और इसके बाद मैंने इसी तरह सेम यही मैंने राउंड शेप जो है वो बैक साइड के जो बुकरम है उसके हिसाब से भी मैंने दे दी है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि ये एक बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही एक शेप जो है टोटल राउंड शेप जो है सर्कल में वो हमारे पास ड्रॉ हो गई है। इसी तरह हमने साइड पर 1 इंच का इजाफी बुकरम जो हमने छोड़ा था उसके साथ हमने एक और शेप ड्रॉ कर लेनी है 1-1 इंच के गैप के साथ और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको कट कर देना है। इजाफी बुकरम जो हमने साइड पर कर दिया है, इसी तरह जो सेंटर में हमने निशान लगाया था उसको भी हमने इस बुकरम को सेंटर से कट कर देना है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सर्कल में हमारे पास ये जो शेप है वो रेडी हो गई है। तो इस तरह ये देख सकते हैं आप फ्रंट और बैक का हमारा इकट्ठा ही जो नेक है वो कट हो गया है। अब यहाँ पर बुकरम पे हमने गला कट कर लिया है। अब यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है फ्रंट और बैक का जो नेक का जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, सेंटर हमने बनाया था, वहाँ पर आपने दोनों साइड पर निशान लगा लेना है और इसके बाद एक इजाफी फैब्रिक लेना है। इजाफी फैब्रिक लेने के बाद हमने जो सेंटर से जो हमने बुकरम को कट किया था उसी के साथ हमने यहाँ पर जो राउंड शेप जो हमने अपने गले को कट किया है इसी तरह सेंटर में उसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर कर आपने इसको इजाफी फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने अपने नेक की जो शेप हमने कट की थी उसको हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने प्रेस आयरन के साथ इसको पेस्ट कर लिया है। अब साइड से 1/2 इंच का दबाव छोड़ते हुए हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर देना है और आयरन के साथ ही हमने इसको अपनी बुकरम के साथ साथ इसको फोल्ड कर देना है। साइड से हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर इजाफी जो फैब्रिक है उसको कट कर देना है और इसके जो कॉर्नर हैं वो हमने प्रेस के साथ ही अच्छे से फोल्ड कर लेने हैं।
यहाँ पर अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद इसके बाद हमने यहाँ पर बुकरम के साथ हमने इजाफी जो फैब्रिक है उसको फ़ोल्ड कर लिया है। और इसके बाद जो हमने सेंटर से जो निशान लगाया था वहाँ से हमने अपने इस नेक को फ़ोल्ड कर लेना है और इसी तरह हमने सेंटर से भी इसको फ़ोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर ये हमारा जो सेंटर का निशान है ये हमारे शोल्डर का हो गया है और जो सेंटर का निशान है वो हमारे फ्रंट बैक का, जो हम अपने शर्ट के साथ जब इसको स्टिच करते हैं तो ये फ्रंट बैक का निशान है। अब यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड किया था इसको रफली सिलाई लगाकर हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब ये जो सेंटर का निशान है वो हमारा तीरे का निशान है, इसके साथ हम यहाँ पर तीरे का सेटिंग करेंगे और यहाँ सेंटर का जो निशान है वो हमारे सेंटर का निशान है। जब हम इसको अपने शर्ट के साथ अप्लाई करेंगे तो हमारे सेंटर का निशान है। अब यहाँ पर आपने फ्रंट और बैक को ऊपर शोल्डर से आपने सिलाई लगा लेनी है, स्टिच कर लेना है। यहाँ पर फ्रंट और बैक को हमने ऊपर तीरे से यहाँ पर इनको आपस में फ्रंट और बैक को जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह आपने जितना भी आपका सिलाई का मार्जिन रखना है 1/2 इंच के दबाव के साथ आपने टोटल तीरे के साथ आपने इसको जॉइंट कर लेना है शोल्डर के साथ। अब यहाँ पर हमने अपना जो नेक रेडी किया है, जो फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्ट कर जो नेक अपना रेडी किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से हमने शोल्डर को जो आपस में जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर ऊपर से हमने तीरे की साइड से यहाँ पर जो निशान लगाया था वहाँ से हमने इसको एडजस्टमेंट करनी है, तीरे के साथ आपने इसको एडजस्ट कर देना है। अब सेंटर की जो सिलाई लगाई थी वहाँ से हमने अपने शर्ट के सेंटर का स्टार्ट लेना है। यहाँ पर गले का और शर्ट का जो सेंटर है वहाँ से आपने इसको स्टिच कर लेना है सेंटर से। तो यहाँ पर जो बिगनर्स बहन भाई हैं वो इसको पहले अच्छे तरीके से सेट कर पिनअप भी कर सकते हैं, दोनों साइड से, शोल्डर से और बैक से आप इसको पिनअप कर लें तो बहुत इजीली आप इसको प्रॉपर तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने इसको स्टार्ट जो है सेंटर की सिलाई से ले लिया है, इसलिए मेरा ये जो नेक है ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। बस आपने जो निशान लगाया है हमने सेंटर का उसको हमने शोल्डर के निशान के साथ अटैच रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने जो शोल्डर का जो दबाव है ऊपर से जो तीरे का दबाव है वो आपने बैक साइड पर रखना है, फ्रंट की साइड पर नहीं रखना। और यहाँ पर जो सिलाई का सेंटर जो है उसको भी आपने ध्यान से रखना है, जहाँ पर आपका ये नेक बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए वहाँ पर आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो सिलाई जो है वो आपकी बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, सिलाई आपकी बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आनी चाहिए। और इसी तरह बैक साइड पर भी जो बैक का सेंटर है उसको भी आपने बैक के शर्ट की बैक साइड के साथ आपने सेंटर के साथ सेंटर अटैच रखना है और इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगाते जाना है। तो ये एक ही सिलाई में हमारा जो फ्रंट और बैक का जो नेक है वो प्रॉपर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। तो फाइनल लुक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और फिलहाल आप यहाँ पर मेथड देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको कितना इजी और कितने आसान तरीके से हमने इसको फ्रंट और बैक का जो नेक है वो बहुत अच्छे तरीके से हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर ये हमारा टोटल जो फ्रंट और बैक का नेक है वो स्टिच हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब सेंटर से आपने इसको हल्का सा कट लगाकर 1/2 इंच का दबाव छोड़ते हुए, मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको सेंटर से आपने रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर हमने जो दबाव है वो प्रॉपर तरीके से 1/2 इंच का ही छोड़ा है और इसके बाद आपने छोटे छोटे से नोचेस लगा लेने हैं। अब यहाँ पर हमने छोटे छोटे से नोचेस लगा के हमने प्रेस के साथ अपने इस नेक को बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। बैक साइड पर आपने अपने इस गले को टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर गले को टर्न कर रेडी कर लिया है और इसको बैक साइड पर हमने टर्न कर बैक साइड से हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको फिनिशिंग के साथ इसको प्रेस कर लिया है। तो ये बहुत अच्छे और इजी तरीके के साथ, प्रॉपर तरीके से ये हमारा जो नेक है फ्रंट और बैक से हमने प्रेस करने के बाद हमारा जो नेक है वो बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया है। आप देख सकते हैं कोई चुन्नट नहीं है, कोई झोल नहीं है, बहुत ईजीली बैक साइड भी आप चेक कर सकते हैं और फ्रंट साइड से भी आप देख सकते हैं। जस्ट यहाँ पर फ्रंट और बैक का हमने एक इंच का गैप रखा है जो हमारे इस बात का है कि हमारा ये फ्रंट और बैक है। और शोल्डर से आप तीरे से आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से जो दबाव है वो इक्वल है। और इसके बाद हम बैक साइड से इसको हेमिंग। आई होप आपको वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और मुझे इजाज़त दें। फाइनल लुक आप इसकी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।